Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is how to calculate goodwill. तो आज हम सीखने वाले हैं कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुडविल क्या होती है। गुडविल इज़ द बेनिफिट, नेम, फेम, रेपुटेशन, इमेज ऑफ द बिजनेस विच अल्टीमेटली हेल्प द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो हमारा नाम इंक्रीज़ होता है, हमारी इमेज इंक्रीज़ होती है, और जब हमारी इंक्रीज़ होती है इमेज तो वहीं हमारा रेपुटेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, और हमारे नाम इंक्रीज़ होने के साथ हमारे शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी, बिजनेस एथिक्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर जब वर्कर्स वहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं गुडविल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। गुडविल इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। तो गुडविल किस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में कि किस तरीके से कंपनी ने काम किया है, किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, उस बेसिस पे ही गुडविल कैलकुलेट की जाती है। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, लेकिन अगर हम 12th स्टैंडर्ड के बेसिस से देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स बताए। दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड goodwill is on the average basis of past numbers of year of profit। तो पिछले कितने साल तक हमने प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ है, उस बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट की जा रही है। इट इज़ एज्यूम दैट द फर्म विल मेंटेन एवरेज प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट सर्टेन ईयर ऑल्सो, एंड द गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर गुडविल जब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो हमें ये देखना पड़ता है कि पिछले कई सालों से जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, वो प्रॉफिट में रहा है या फिर लॉस में रहा है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड डिडक्टिंग द लॉसेस। अगर प्रॉफिट है तो हमें ऐड करना है, और अगर लॉस है तो हमें उससे सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल बताया गया है। एग्जाम्पल दिया है प्रॉफिट एंड लॉस पिछले 4 साल का। 2016 में 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, 2017 में 80,000 का प्रॉफिट, 2018 में 20,000 का लॉस, और 2019 में 60,000 का प्रॉफिट होता है। तो अगर हमें टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें जितने भी प्रॉफिट हैं उन सबको ऐड करना है और लॉस को माइनस। तो यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट कितनी मिलती है प्रॉफिट की? 2,40,000। तो अब जब मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर्स। तो जब एवरेज प्रॉफिट में हमने टोटल प्रॉफिट लिया तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हम 4 साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, तो वी गेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 60,000। तो ये था कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक और फॉर्मूला चाहिए। गुडविल इज वैल्यूड एट सर्टेन नंबर्स ऑफ ईयर परचेज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दस गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हैं तो गुडविल कैसे निकाला जाएगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर्स ऑफ ईयर परचेज का मतलब रहता है कि कितने साल तक हमने इस गुडविल को परचेज किया है। तो जो भी हमारी अमाउंट निकली थी एवरेज प्रॉफिट में 60,000, we have to multiply with 2 because the numbers of purchasing year is 2. So we will get 1,20,000. तो टोटल अमाउंट कितनी आती है? 1,20,000। तो ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड। आइए देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए, एवरेज प्रॉफिट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि कितने सालों तक हमने एवरेजली प्रॉफिट हमने कमाया, तो वहाँ हमने लॉस भी कैलकुलेट किया और प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट की, तो जो भी प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाया जाता है उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। इफ़ द फर्म अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट देन द नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रॉफिट, दिस इज बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, क्योंकि रेपुटेशन इंक्रीज हुई इसलिए उन्होंने ज़्यादा कमा लिया। सो सुपर प्रॉफिट कैन बी कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट नॉर्मली एक्सेप्टेड ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स दिखे, एक है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इट मीन्स जो रिटर्न्स हमें हर साल मिल रहे हैं, हमारी गुडविल इंक्रीज होने के बाद हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, बट नॉर्मली जो रेट हमें मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और हमने जितना कैपिटल लगाया उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. इफ़ द फर्म अर्न एक्सेस देन नॉर्मल प्रॉफिट इट इज़ कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. अगर फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं. तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखनी है, दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है. कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड बाय द फर्म टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस एक्टिविटी. इट मीन्स जो कैपिटल बिजनेस में लगाया गया. तो अब कभी भी कोई पर्सन अगर बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है तो पहले तो ये देखेगा ना उसके ऊपर रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, अगर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है या उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है. इट इज़ द मेड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अदर देन गुडविल प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला क्या मिला, फिक्स्ड एसेट्स अदर देन गुडविल प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. तो हमें क्या अमाउंट मिल जाती है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है. अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय द फर्म इन द सेम इंडस्ट्री और इट इज़ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड. अब कोई भी पर्सन अगर कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, तो उसको रिटर्न्स तो चाहिए. तो जो नॉर्मल रिटर्न्स है उसे हम बोल रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स. आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स. इफ़ द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अगर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है तो 2014 में 80,000 प्रॉफिट, 15 में 95,000, 16 में 1,10,000 प्रॉफिट, 17 में लॉस हुआ है 40,000 का, 18 में 85,000 का प्रॉफिट. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल जो हमने यूज़ किया है कंपनी में वो है 3,50,000. नॉर्मल रेट जो मिल रहा है वो 12% है और गुडविल जो है वो परचेज की जा रही है फॉर 2 years. तो फॉर्मूला है, अगर हमें एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर. वी हैव टू कैलकुलेट एंड व्हेन वी कैलकुलेट वी गेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 66,000. हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से क्योंकि हमने 5 साल का प्रॉफिट लिया हुआ है. अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर. तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है 3,50,000. हमने इसको मल्टीप्लाइड किया है 12 से क्योंकि हमारा नॉर्मल रेट रिटर्न था 12%, इसलिए डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ पर हमारे पास निकल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय NRR दैट इज 42,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 42,000. सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 66,000 माइनस 42,000 और हमारे पास आंसर आता है 24,000. तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना निकला 24,000. अब क्योंकि हम गुडविल जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 2 year परचेज के लिए कर रहे हैं, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2. 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 48,000. तो इस तरीके से हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन है, यहाँ पर जब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट रिटर्न दिया हुआ है तो हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR. तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 बाय 100 आएगा. तो आपके पास रहेगा 42,000. तो इस तरीके से हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली है और गुडविल हमारे पास आती है 48,000. तो ये था फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट गुडविल इन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड. होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.